इसी गीता में भगवान ने कहा कि अर्जुन, मैं यह नहीं देखता कि सामने कौन है, मैं सिर्फ धर्म को देखता हूं। और भगवान का एक छोटा सा श्लोक भी है, धर्मो रक्षति रक्षिता, अर्थात जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी सुरक्षा करता है। मतलब भगवान के नजर में दुनिया का कोई भी चीज तुच्छ तो है ही, लेकिन धर्म की रक्षा तो करनी ही पड़ेगी। और इसी धर्म की रक्षा के लिए भगवान ने अपने वाणी को भी मिथ्या करने के लिए तैयार हो गए थे। उन्होंने कहा था कि मैं महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। भगवान ऐसा बोले थे, प्रतिज्ञा लिए थे, मैं महाभारत के युद्ध में शस्त्र धारण नहीं करूंगा। और वही भगवान शस्त्र उठा लिए। तो उस समय भी अर्जुन पूछा था कि आप तो ऐसा बोले नहीं थे कि हम शस्त्र धारण करेंगे, तो आप शस्त्र कैसे उठा लिए? तो भगवान उसी समय बोले थे, धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा करनी है। अरे मेरा वचन ही झूठा जाएगा ना, वचन मेरा झूठा हो रहा है, हो जाने दो, लेकिन मैं असत्य को सत्य पर विजय प्राप्त नहीं करने दूंगा। मतलब इससे यह सिद्ध हो जाता है कि असत्य कभी भी सत्य पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता है, ऐसा भगवान बोले। चाहे लाख मुसीबत आ जाए, कुछ भी हो जाए, अगर जीत होगी तो हमेशा सत्य की होगी। सत्यमेव जयते, ऐसा लिखा हुआ है, सत्य की ही जीत होती है, असत्य की कभी जीत हो नहीं सकती है। चाहे इसके लिए भगवान को झूठ बोलना पड़ जाए, छल करना पड़ जाए, या भगवान को जो करना पड़ जाए, सब करने के लिए तैयार है, लेकिन जीत किसी भी तरह से सत्य की ही होगी। और इसी गीता से हमें यह सीख भी मिलती है, कर्म ही पूजा है। तो कर्म कैसा होना चाहिए, तो उसी को लेकर के भगवान अर्जुन को उपदेश करते हैं। देखो क्या कहते हैं, लोके अस्मिन द्विविधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मया नघ। उसको हम पढ़ सकते हैं यहाँ पे, मैं अनघ। मैं मीन्स होता है मेरे द्वारा, अनघ मीन्स होता है निष्पाप, मतलब कोई पाप नहीं किया है। नघ मीन्स होता है पाप, अनघ मीन्स होता है निष्पाप, वहां कोई पाप नहीं। ज्ञान योगेन सांख्या नाम कर्म योगेन योगी नाम। इसका अर्थ यह हुआ कि हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। आत्म साक्षात्कार क्या है, यह बहुत गूढ़ विषय है। आत्म साक्षात्कार का मतलब होता है, संसार में बहुत सारी वस्तुएं हैं, बहुत नाते रिश्ते हैं, हम अपने से संबंधित सभी को पहचानते हैं, सभी को जानते हैं, लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि मैं कौन हूं यह नहीं जान पाते, यह नहीं जानते हैं। मैं कौन हूं, खुद से पूछो, मैं कौन हूं, पता है तुमको? तुम कौन हो? तुमसे अगर कोई पूछेगा तुम कौन हो, तो तुम अपना नाम बता देगा तो वो तुम नहीं हो। तुम कौन हो, इसी चीज को जानने के लिए सिद्धार्थ, जो राजा के पुत्र थे, महाराज शुद्धोधन के पुत्र, घर का परित्याग कर दिया, अपने बच्चे का परित्याग कर दिया, अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया, सिर्फ ये जानने के लिए कि मैं कौन हूं। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि संसार में जितने भी प्राणी हैं, उनको दूसरों का ज्ञान होता है, लेकिन खुद का ज्ञान नहीं होता है। तो भगवान यही कह रहे हैं कि अपना ज्ञान प्राप्त करने के लिए, अपने बारे में जानने के लिए, संसार में दो तरह के लोग होते हैं। पहला कौन होते हैं, तो पहला लोग होते हैं कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं। ज्ञान योग या बुद्धि योग कह सकते हो, ज्ञान योग बोलो
या बुद्धि योग बोलो, ज्ञान योग या बुद्धि योग को ही सत्संग कहा जाता है। बुद्धि योग अर्थात सत्संग, उसी को सत्संग कहते हैं। कुछ पुरुष सत्संग के द्वारा इस बात का ज्ञान प्राप्त करते हैं कि आखिर मैं कौन हूं, सत्संग के माध्यम से इस चीज को जानते हैं। और कुछ भक्ति में सेवा द्वारा कुछ भक्ति करते हैं। और शास्त्र में तो ऐसा आया है कि अगर खुद का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, ये जानना चाहते हो कि मैं कौन हूं, कि तुमको यह ज्ञान तब प्राप्त होगा जब तुम ज्ञान, भक्ति और वैराग्य इन 3 रास्ता को अपनाओगे। तुम्हारे अंदर ज्ञान तो होना, ज्ञान का सहारा तो लेना ही पड़ेगा, अर्थात सत्संग करना पड़ेगा। भक्ति भी, भक्ति मीन्स होता है सेवा, भक्ति मीन्स सेवा, सेवा करनी पड़ेगी। और वैराग्य, वैराग्य मीन्स अनासक्त रहना पड़ेगा, किसी से मेरा कोई आसक्ति नहीं। जैसे एक सन्यासी का जीवन होता है, तुमको उस तरह का सन्यासी अगर नहीं बनना है तो मत बनो। आदमी घर में रह करके, परिवार के बीच रह करके, मम्मी पापा के बीच रह करके, और भी सगे संबंधियों के बीच रह करके तुम अनासक्त या सन्यास बन सकते हो। कैसे? रहो सबके बीच, लेकिन रहो सबसे अलग। तन रहे सबके बीच, लेकिन मन रहे सबसे अलग। मन रहे वहीं जहां तुम्हारा लक्ष्य है। मन हमेशा लक्ष्य के पास होना चाहिए। शरीर से काम हो रहा है,